नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। बाबा को रोकने के लिए यूपी में जो दो लड़के एक साथ आए थे, अब 2027 के महासमर से ठीक पहले उनके रास्तों में दरार और अलग अलग रास्तों पर जाने की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिन्होंने मिलकर लोकसभा में 43 सीटों का जादुई आंकड़ा छुआ था, अब एक दूसरे से छिटकने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो यूपी कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा अब साइकिल से उतरकर अपने पैरों पर चलने की जिद कर रहा है। क्या यह कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर इसके पीछे यूपी की कोई बहुत बड़ी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है? आज के इस इनसाइड ट्रैक में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 2024 के नतीजों ने कांग्रेस को यूपी में एक संजीवनी दी है। 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस कैडर में एक नया उत्साह है। पार्टी सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये है कि यूपी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और प्रदेश इकाई के पदाधिकारी दिल्ली दरबार में दस्तक देने वाले हैं। उनका सीधा एजेंडा है 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी को अपने दम पर लड़ना चाहिए। इसके पीछे कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा असल में भारतीय जनता पार्टी को होता है। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी ये है कि जब भी सपा मजबूत होती है तो चुनावी विचार विमर्श, विकास, रोजगार, कल्याणकारी योजनाओं और भ्रष्टाचार जैसे बुनियादी मुद्दों से खिसक कर सीधे धार्मिक ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति पर चला जाता है। कांग्रेस के एक वर्ग का साफ मानना है कि सपा के साथ रहने से बहुसंख्यक वोट बैंक ध्रुवीकृत होकर भाजपा के पाले में गोलबंद हो जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस को यह भी लगता है कि उनकी जमीनी सक्रियता सपा से ज्यादा है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यूपी के अलग अलग जिलों में अपराध पीड़ितों से मिल रहे हैं, अपराध की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका दावा है कि सपा का संगठन उस आक्रामकता के साथ जमीन पर नहीं दिख रहा जिसकी जरूरत एक मुख्य विपक्षी दल को होती है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि सपा का भार ढोने से बेहतर है अपनी खोई हुई स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को वापस हासिल करना। अगर यह गठबंधन टूटता है और कांग्रेस 2027 में एकला चलो की राह पकड़ती है तो इसका राजनीतिक समीकरण क्या होगा? आइए इसके नफे नुकसान को भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो वह अपने उस पुराने पारंपरिक वोट बैंक यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम को वापस लाने की कोशिश कर सकती है, जो मंडल कमंडल की राजनीति के बाद उससे छिटक गया था। अखिलेश यादव के साथ रहने पर कांग्रेस हमेशा जूनियर पार्टनर की भूमिका में रहेगी, जिससे उसका अपना संगठन कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। अकेले लड़ने पर कांग्रेस को 403 सीटों पर अपने नेता और कार्यकर्ता तैयार करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा वह खुद को एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर पेश कर पाएगी, जो किसी क्षेत्रीय दल के साए में नहीं हो पाएगा। लेकिन कागज पर रणनीति और मोहरों के अलावा जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो आज भी यूपी में कांग्रेस के पास हर बूथ पर कार्यकर्ता नहीं है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग पैटर्न पर लड़े जाते हैं। 2024 में कांग्रेस को जो 6 सीटें मिली उसमें सपा के कोर वोट बैंक यानी यादव प्लस मुस्लिम का वोट कांग्रेस को मिला था। ऐसे में अगर कांग्रेस अकेले मैदान में उतरती है तो क्या बिना सपा के MY समीकरण के कोई भी सीट निकाल पाएगी? यह एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसके साथ ही वोट कटवा पार्टी का ठप्पा लगने का डर भी पार्टी हाईकमान को सताएगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए गठबंधन टूटना एक झटके से कम नहीं होगा। अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए का जो सफल नैरेटिव गढ़ा था उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय चेहरे राहुल गांधी ने एक कैटलिस्ट का काम किया था। मुस्लिम वोटर जो यूपी में हार जीत तय करता है, उसने सपा कांग्रेस गठबंधन को एक मुश्त वोट दिया था। अगर दोनों अलग अलग हुए तो मुस्लिम वोट में भ्रम पैदा होगा। हालांकि सपा का एक फायदा ये हो सकता है कि उसे कांग्रेस को 100 से 150 सीटें नहीं देनी पड़ेंगी और वह ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकेगी। और सुनने में यह भी आ रहा है कि सपा कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने का मन बना रही है। ऐसे में हो सकता है कि सीट शेयरिंग में बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए भी यह एकला चलो की धुन निकाली जा रही हो। कांग्रेस के इस एकला चलो वाले रुख पर समाजवादी पार्टी ने बेहद नपी तुली प्रतिक्रिया दी है। सपा कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहती जिससे यह संदेश जाए कि गठबंधन पार्टी की तरफ से टूट रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC उदयवीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि यूपी में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कायम है। खुद अखिलेश यादव भी कई बार मंच से कह चुके हैं कि 2027 की लड़ाई
इंडिया के बैनर तले ही लड़ी जाएगी। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। सपा के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के भीतर उठ रही यह अकेले लड़ने की मांग कोई संयोग नहीं है। सपा के कुछ रणनीतिकारों का तो यहाँ तक मानना है कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हो गए हैं जो जाने अनजाने में भाजपा के लिए एक मुफीद और लाभकारी माहौल तैयार कर रहे हैं। इस थ्योरी को जब और बल मिला जब हाल ही में कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से संपर्क साधने की कोशिशों की खबरें बाहर आई। सपा इस पूरे घटनाक्रम को संदेह की नजर से देख रही है। अगर कांग्रेस बसपा के साथ कोई नया समीकरण बनाने की कोशिश करती है तो यह सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले में सेंधमारी होगी। और जब भी विपक्ष का वोट बढ़ता है, सत्ताधारी दल को उसका सीधा और बम्पर फायदा मिलता है। यूपी का चुनावी इतिहास गवाह है कि जब जब बहुकोणीय मुकाबला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत बहुमत हासिल किया है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। अगर 2027 में सपा, कांग्रेस और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो सत्ता विरोधी लहर का वोट पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यूपी का लगभग 19% मुस्लिम वोटर उस पार्टी के साथ जाता है जो भाजपा को हराने की सबसे मजबूत स्थिति में हो। अगर सपा और कांग्रेस अलग हुए तो इस वोट बैंक में कंफ्यूजन पैदा होगा। कुछ सीटें कांग्रेस की तरफ झुकेंगी, कुछ सपा की तरफ। इस विभाजन का अर्थ है भाजपा प्रत्याशियों की राह आसान होना। दूसरी तरफ मायावती का ग्राफ लगातार गिर रहा है। कांग्रेस और सपा दोनों की नजर इस खाली होते दलित वोट बैंक पर है। अगर कांग्रेस अकेले लड़कर चुनाव को दलितों की हितैषी साबित करने में सफल होती है तो वह सपा के नए जुड़े दलित वोटों को काट लेगी। साथ ही यूपी में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यह भी हो सकती है कि वो अकेले चुनाव लड़कर भाजपा के असंतुष्ट स्वर्ण वोटरों को अपनी तरफ खींच सकती है, जो सपा को कभी वोट नहीं देते। लेकिन क्या यह थ्योरी जमीन पर काम करेगी? यह एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा और यह तय करेगा कि भाजपा के राजनीतिक कमंडल का भविष्य क्या है। ऐसे में कांग्रेस का कोई भी कदम सिर्फ एक प्रदेश इकाई की भावना पर निर्भर नहीं रह सकता। फिलहाल गेंद पूरी तरह से कांग्रेस आलाकमान यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पाले में है। यूपी के नेताओं का दिल्ली मार्च जल्दी ही शुरू होने वाला है। हाईकमान के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि क्या वे अपने क्षेत्रीय छत्रपों की बात मानकर अपने संगठन को पुनर्जीवित करने का लंबा और जोखिम भरा रास्ता चुनेंगे या फिर वे राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार करके 2027 के चुनाव में उतरेंगे। राजनीति में कोई भी गठबंधन स्थायी नहीं होता। 2017 में यूपी को ये साथ पसंद है का नारा देने वाले दो लड़कों ने चुनाव हारने के बाद 2019 में अलग अलग रास्ते चुन लिए थे। 2024 में वो फिर साथ आए और सफल रहे। लेकिन सफलता अक्सर महत्वाकांक्षाओं को जन्म देती है। कांग्रेस की महत्वाकांक्षा अब जाग चुकी है और सपा अपने किले को बचाने की जद्दोजहद में है। आने वाले कुछ महीने यूपी की राजनीति के लिए बेहद उथल पुथल भरे होने वाले हैं। बैठकों का दौर चलेगा, बयानबाजी होगी और पर्दे के पीछे कई राजनीतिक सौदे होंगे। क्या इंडिया गठबंधन 2027 तक अपनी एकजुटता बरकरार रख पाएगा या फिर चुनाव से पहले ही यह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।